लेकिन इजराइल ने यहां पर ठान लिया है कि अब अगला नंबर नईम कासिम का आने वाला है। देखिए, हिजबुल्लाह को नेतन्याहू छोड़ेंगे नहीं। इजराइल साफ कर चुका है कि अगर इजरायली नागरिक या फिर उसकी किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाया गया तो उसका खात्मा तय है। नईम कासिम के हिजबुल्लाह का नया चीफ बनने के बाद लेबनानी आतंकी संगठन एक बार फिर फन उठा रहा है। नईम कासिम के हिजबुल्लाह चीफ बनने के बाद इजराइल पर हमले फिर तेज हो गए हैं, लेकिन इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के साथ साथ अब उसका नया सरगना नईम कासिम भी है। हिजबुल्लाह अपनी मौत को बार बार दावत दे रहा है। इजराइल अभी तक हिजबुल्लाह को कई बार चोट पहुंचा चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजरायली सेना तबाही मचा चुकी है। साथ ही पहले हसन नसरल्लाह फिर हाशिम सफीदीन को मौत के घाट उतार चुकी है और अब हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम के सफाई की बारी है। हाल ही में नेतन्याहू ने पेजर अटैक और वॉकी टॉकी हमले की जिम्मेदारी ली तो फिर हिजबुल्लाह बुरी तरह बौखला गया। नेतन्याहू के बयान के चंद दिन बाद ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट वर्षा कर दी, लेकिन हिजबुल्लाह की हिमाकत का अंजाम अब क्या होगा, यह हिजबुल्लाह सोचकर भी घबरा रहा होगा। क्योंकि जैसे ही हिजबुल्लाह ने हाइफा, किरियत, साफेद, शेमोना शहर पर एक के बाद एक 150 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इसके बाद इजराइल भड़क गया। नेतन्याहू ने तुरंत हिजबुल्लाह के हमले का जवाब दिया और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को भयंकर एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया। ईरान के अहम ठिकाने पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा इजराइल अब एक बार फिर हिजबुल्लाह को टारगेट पर ले चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले ईरान की साजिश है जो हिजबुल्लाह को आगे कर बार बार इजराइल पर अटैक करवाता है। हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम ईरान में कहीं छिपकर ही इजराइल पर हमले की प्लानिंग करता है। ईरान हथियार मुहैया करवाता है और अब जिस तरह से हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ इजराइल पर रॉकेट अटैक किए हैं, उससे साफ है कि इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह और उसके नए चीफ का खात्मा करके ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं एक मैसेज अमेरिका से भी आया है जिसकी वजह से सांसें फूल गई हैं ईरान की, हमास की और साथ ही हिजबुल्लाह की। आखिर क्या है मैसेज और किसने यह मैसेज दिया है? क्योंकि ट्रंप के जानी दुश्मन और हमास और हिजबुल्लाह हैं, ये इससे पूरी तरह साफ हो चुका है। और इससे पहले भी ट्रंप ये कह चुके हैं कि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो अस्थिरता और आतंक जो है वो फैलाए। और नए मंत्री का नाम यहां पर सामने आता है, नए मंत्री मार्क रूबियो, और वो मैसेज दे रहे हैं कि ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या यहां पर रहने वाली है। जहां पर उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है, नॉमिनेट मार्क रूबियो को जैसे ही करते हैं, जहां उनका नाम सामने आता है, एक मैसेज उनकी तरफ से आ जाता है और वो ये कहते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी पूरी तरीके से क्लियर है। जो इससे पहले किया था, जैसे लगाम पहले ईरान पर कसी गई थी, हमास हिजबुल्लाह पर कसी गई थी, वैसे ही कसी जाएगी। क्या कह रहे हैं मार्क रूबियो, पहले जरा वो सुनिए।
सीनेटर रूबियो, क्या आप युद्ध विराम का आह्वान करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि वो हमास के हर तत्व को नष्ट कर दें। वे उन पर अपना हाथ रख सकते हैं। ये लोग खतरनाक जानवर हैं। भयावह अपराध किसने किया है? मैं हमास को दोषी ठहराता हूं। हमास को नागरिकों के पीछे छिपना बंद करना चाहिए। नागरिकों को रास्ते में लाना चाहिए। हमास को पता था इससे ऐसा होने वाला है। हमास को अस्पताल के नीचे अपने सैन्य प्रतिष्ठानों का निर्माण बंद करना होगा। हमास इसके लिए 100% दोषी है। तो हमास पूरी तरह से जिम्मेदार है। जो हालात मिडिल ईस्ट में हैं, जो लोग वहां पर सफर कर रहे हैं, उसके लिए हमास, हिजबुल्लाह पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। ये बड़ा मैसेज वो दे रहे हैं। मार्को रूबियो आखिर कौन है और उनके बयान के आखिर क्या कुछ मायने? रिपब्लिक पार्टी के सीनेटर हैं मार्को रूबियो। दरअसल ट्रंप ने विदेश मंत्री पद के लिए उन्हें नॉमिनेट यहां पर किया है। मिडिल ईस्ट पर रूबियो का जो सख्त रुख है इससे पहले रहा है और इजराइल के प्रति रूबियो ने अपना समर्थन जताया है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों पर वो हमला बोल रहे हैं। ईरान हो, हमास, हिजबुल्लाह और आईएसआईएस पर वो लगातार नजर रखते हैं। रिपब्लिकन सीनेटर रूबियो नाटो के मजबूत समर्थक हैं, वहीं चीन के कट्टर आलोचक भी हैं। वहीं सीनेटर मार्को रूबियो चीन पर रूबियो का जो रुख है वो हमेशा से आक्रामक रहा है। वो लगातार चीन पर सख्ती बरतने का हमेशा समर्थन यहां पर करते रहे हैं। लेकिन मार्को रूबियो की तरफ से जब ट्रंप की पॉलिसी को लेकर कहा जा रहा है तो आखिर मिडिल ईस्ट में इसका क्या असर होने जा रहा है, जरा देखिए। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध अब और भयंकर होने जा रहा है? क्या अमेरिका अब इजराइल के साथ और भी डटकर खड़ा हो जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट की जंग और भी विध्वंसक होने जा रही है? क्या मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ अब अमेरिका भी उसके दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब देगा? अरब देशों से घिरा इकलौता देश इजराइल मिडिल ईस्ट में अकेले कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजराइल कहता आया है कि उसकी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, बुराई के खिलाफ है, और अमेरिका कहता आया है कि वो बुराई के खिलाफ युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा है। और इसकी तस्दीक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीनेटर मार्को रूबियो के बयान से हो भी रही है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर मार्को रूबियो का साफ कहना है कि इजराइल के पास हमास के समूल सर्वनाश के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो का बयान सिर्फ हमास के लिए ही खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह, हूती और आईएसआईएस भी अमेरिका के रडार पर हैं, क्योंकि ट्रंप की पार्टी मानती आई है कि मिडिल ईस्ट में हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन किसी भी देश के लिए खतरे से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सीनेटर मार्को रूबियो का नाम नए विदेश मंत्री पद के लिए नॉमिनेट किया है। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, उनके सीनेटर का रुख भी हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ सख्त है। 20 जनवरी 2025 को बाइडेन युग समाप्त हो जाएगा और फिर ट्रंप युग का आगाज होगा। मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है कि ट्रंप क्या कदम उठाएंगे, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, आईएसआईएस को कैसे खत्म करेंगे, और ईरान पर ट्रंप का एटमी प्लान क्या है। क्या ट्रंप गद्दी पर बैठते ही ईरान पर हमला बोल देंगे या फिर इजराइल के साथ खड़े रहकर ईरान को धीरे धीरे तबाह कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।